अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है। और कल टेस्ट मैच की सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान। दोनों ही टीमों का इस्तकबाल करने के लिए साउथहैम्पटन में बारिश बड़ी तेज़ी से इंतज़ार करी है और कहा जा रहा है बहुत तेज़ बारिश का इम्कान है कल। और चारों दिन ही बारिश होगी माँ सिवाय हफ्ते के रोज़ बारिश नहीं हो सकती। साथ साथ आज वक़ार यूनुस ने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने भी यही बातें की कि ना तजुर्बेकार टीमें वक्त दें, सपोर्ट करें। ये बातें पहले से ही सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन पहले से बरक्स बातें की जाती थी। एक और डिबेट चल रही है सोशल मीडिया पर कल के मैच के हवाले से कि फवाद आलम को टीम में शामिल किया जाएगा या नहीं। बहुत से क्रिकेट माहिरीन कह रहे हैं कि उनको शामिल करने का फ़ैसला हो चुका है। और वक़ार यूनुस से जब इस बात का सवाल हुआ तो उन्होंने भी क्या जवाब दिया वो आपको शो में बताएंगे। साथ साथ मोहम्मद हफीज़ की मुश्किलात में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि मोहम्मद हफीज़ एक बार फिर आइसोलेशन में जाएंगे। और जावेद मियादाद के भी आजकल इशूज़ चल रहे हैं। तमाम तरह टॉपिक्स पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। यहाँ आपने टॉप स्टोरीज़ देखी और बेन स्टोक्स कल के मैच में नहीं खेल रहे और साथ साथ स्टुअर्ट ब्रॉड भी अपने वालिद से क्रिस ब्रॉड से नाराज़ हो गए हैं, क्योंकि उनको यासिर शाह को आउट करने के बाद जो नाजेबा अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे उस पर जुर्माना आयद किया है। तो ये भी चल रहा है क्रिस बेन स्टोक्स कल के मैच में नहीं होंगे तो उसका कितना फ़ायदा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को होगा। प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस वीडियो लिंक के ज़रिए बॉलिंग कोच वक़ार यूनुस ने की और उन्होंने भी ये बातें कही कि हमारी टीम में अभी तजर्बे की कमी है, वक्त दें, बॉलर्स को थोड़ा टाइम लगेगा। नसीम शाह के हवाले से उनसे बात हुई, शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से उनसे बात हुई। अब दूसरा टेस्ट मैच है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सीरीज़ में वापस आना है, कमबैक करना है तो ज़रूर जीतना होगा। अलबत्ता बारिश काफ़ी परेशान करेगी। कहा यह जा रहा है कि चारों दिन बारिश है, माँ सिवाय हफ्ते के रोज़ बारिश का इम्कान नहीं होगा। कल भी बहुत तेज़ बारिश बताई जा रही है साउथहैम्पटन में। इन्हीं तमाम तर इशूज़ पर बात करने के लिए आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं। हमें DSNG के थ्रू ज्वाइन किया वीडियो लिंक पर। इससे पहले भी हमारे शो में आते रहें, क्रिकेट पर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं, क्रिकेटर भी रहें, क्रिकेट की खिदमत भी करते रहें। मैं बात कर रहा हूँ साबिक टेस्ट क्रिकेटर और साबिक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद इलियास साहब के। इलियास साहब, आपको वेलकम करूँगा शो में। इलियास साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरा ख़्याल है हमारा राब्ता अभी बहाल नहीं हुआ इलियास साहब से। और यही बात हम कर रहे थे टेस्ट के हवाले से, टेस्ट सीरीज़ के हवाले से कितना इंपॉर्टेंट है ये अज़हर अली के लिए ये टेस्ट मैच, क्योंकि हमने पिछले मैच में देखा कि उनसे काफ़ी गलतियाँ हुई जिसकी काफ़ी तनकीद भी उनको बर्दाश्त करना पड़ी। क्योंकि जब आप अच्छा नहीं खेलते तो आपके फ़ैन्स जिनसे आपको उम्मीदें वाबस्ता होती हैं वो आपको तनकीद भी करते हैं, और जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो आपकी तारीफ़ें भी करते हैं। यही मीडिया में होता है और यही होता चला आ रहा है। साबिक क्रिकेटर्स ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था अज़हर अली की परफॉर्मेंस को, उनकी जो इंडिविजुअल कारकर्दगी है उस पर भी एक काफ़ी बातचीत हो रही है। लेकिन अब कल एक नया महाज है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी और जो कोचेज़ हैं वो इस उम्मीद से मैदान में उतरेंगे, इस जज्बे से मैदान में उतरेंगे कि दूसरा टेस्ट मैच हम किसी तरह जीत के सीरीज़ बराबर करें और फिर तीसरा जो फाइनल टेस्ट मैच कहलाएगा, फैसला कुन टेस्ट मैच कहलाएगा, उसको जीत कर भी सीरीज़ अपने नाम करें। बिल्कुल जद्दोजहद कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम और मैनेजमेंट का काम है उनको बताना, लेकिन जो प्लेयर्स हैं उन ग्राउंड में परफॉर्म करना प्लेयर्स का काम है। लेकिन ये आज जब वक़ार यूनुस से बातचीत हुई तो उन्होंने ये बात की कि सुपर मैनेजमेंट है, हैवी वेट मैनेजमेंट ज़रूर यहाँ पर बैठी है, लेकिन हम सिर्फ खिलाड़ियों को बता सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं। ग्राउंड में परफॉर्म करना, ग्राउंड में खेलना, किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाना, ये ग्राउंड वालों का ही काम है और वहाँ जो प्लेयर्स खेल रहे हैं ये उनका काम है। फवाद आलम के हवाले से भी उन्होंने बातचीत की। फवाद आलम के हवाले से उनसे क्या बात हुई वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक के बाद जब आएंगे तो शो का आगाज़ मोहम्मद इलियास साहब से करेंगे। उम्मीद है ब्रेक के बाद वो हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक इन जी स्पोर्ट्स। और ब्रेक से कबल कुछ इश्यूज़ की वजह से मोहम्मद इलियास साहब हमें ज्वाइन नहीं कर पाए थे। अब इलियास साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। इलियास साहब, आपको वेलकम करूंगा शो में। थैंक यू वेरी मच मोहसिन। जी इलियास साहब, शो का आगाज़ करते हैं और यही बात हो रही है कल से एक नया मार्का शुरू हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, जो कि बहुत अहम है, बल्लेबाजों के लिए भी, बॉलर्स के लिए भी। पहले टेस्ट मैच की शिकस्त हमने देखी है, गलतियाँ हमने देखी। कल आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कम बैक कर पाएगी? देखें, पाकिस्तान की टीम में एबिलिटी तो है, देयर नो डाउट अबाउट इट। एबिलिटी तो है। ये पाकिस्तान टीम जो है ना, वेरी कैवलियर क्रिकेटर है। ये किसी वक्त भी कम बैक कर सकते हैं। वो आप जो लास्ट
मैच की जो बात हुई है वो थोड़ी सी खामियां थी। वो ये थी कि मेरा ख्याल है कि एक तो हमने सेकंड इनिंग में बैटिंग अच्छी नहीं की और बॉलिंग भी इतनी अच्छी नहीं की, और हमारे फास्ट बॉलों को इस्तेमाल इतना नहीं किया, और अगर किया भी है तो किसी ने ये कोशिश नहीं की कि वो वॉक उनको बाउंस करें, क्योंकि मुझे याद है कि पिछली इनिंग में गेंद लगा था हेलमेट पे, तो वो उसके बाद आउट हो गया था। लेकिन बात सारी अब ये है कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चीज़ न्यूज़ ऐसे बैड एज ए क्रिकेटर कहना कि स्टोक वापस न्यूजीलैंड चला गया उसकी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, जो भी है, तो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर है। उसके जाने से इंग्लैंड साइड में फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा। अगर आप पिछले 2-3 साल से उसकी परफॉर्मेंस निकाले, उसने सिंगल हैंडेड बहुत से मैच जिताए हैं इंग्लैंड को, तो ये भी देखना पड़ेगा। और दूसरी बात, वहाँ पे जो मौसम का उसको फर्स्ट डे और सेकंड डे वेदर की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सही तो बात अब है। ये देखना पड़ेगा कि जब ये टॉस होगा कौन सी टीम ये खिलाते हैं। तो टॉस काफ़ी मैटर करेगा, लेकिन पिछले मैच की हम बात कर रहे हैं, खामियां हुई, क़यादत में भी खामियां हुई, बैटिंग में भी हम जीता हुआ मैच हार गए। बॉलिंग में आपने जिस तरीके से बात की कि बाउंसर्स नहीं कराए गए, साबिक क्रिकेटर्स ने भी ये बात कही, तो आप समझते हैं कि प्रेशर होगा और अज़हर अली जिनकी क़यादत पर काफ़ी तनकीद हो रही है, उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी ज़ीरो है, कुछ नहीं है, तो आप समझते हैं कि कोई गलती की गुंजाइश नहीं होगी अब अज़हर अली के पास भी? देखिए, पहले बात तो मैं ये करूँगा कि क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं अज़हर अली को। देखें, ये क्रिकेट में ऐसे होते हैं, बड़े बड़े कप्तान फेल हो जाते हैं। उसने ये टेस्ट मैच खेला है, कप्तानी की है, हाँ मिस्टेक्स हुई हैं, पार्ट ऑफ द गेम होती हैं, लेकिन आपके पास काफ़ी तगड़ी मैनेजमेंट पीछे बैठी, उन्होंने भी कोशिश की होगी मैसेज पहुँचाने के। लेकिन जब आपकी बैड लक होनी शुरू हो जाती है ना, आप कितने भी अच्छे कप्तान हो या कितने भी अच्छे क्रिकेटर हो, आपका फेलियर हो जाता है। तो सर, लेकिन मैनेजमेंट ये बात कह है, रही है कि एक हमारा क्रिकेटर काम ये खेलना समझ नहीं है सकता है। ग्राउंड में, हम तो मैसेज पहुंचाते हैं, अमल करना खिलाड़ियों का काम है, और वहां भी हमने मैसेज पहुंचाए, अमल वो दरामद नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक, उन्होंने बिल्कुल ठीक, ये तो मैं बात कर रहा हूँ। वही तो मैंने कहा है पहले कि हो सकता है उन्होंने बताया होगा, इतनी एक्सपीरियंस हमारी मैनेजमेंट वहाँ पे है, दे ग्रेट क्रिकेटर वहाँ पे बैठे हुए हैं जो इनको बता रहे हैं। ये तो इनके ऊपर है, ग्राउंड में आके मैनेजमेंट ने तो नहीं कुछ करना। ये बिल्कुल तो ऐसा जो ही ग्राउंड है, लेकिन में बैठे वही हुए अगर अजहर इम्पोर्टेंट अली की मैं लोग, आपसे पिछले 10 मैचों की उन्होंने ये कारकर्दगी एशिया परफॉर्मेंस के कर। बाहर शेयर करूं तो उनकी सिर्फ 122 रन है पिछले 10 मैचों में। तो ये बहुत एक ताज्जुब की बात है कि एक कप्तान के 122 रन 10 मैचों में एशिया के बाहर हैं, तो लोग तनकीद कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि सही तनकीद हो रही है अजहर अली पर। अगर वो कुछ नहीं कर सकेंगे तो ये सीरीज़ मुझे लगता है कि उनके लिए आखिरी सीरीज़ होगी बतौर कप्तान। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ये देखें, अगर आप परफॉर्म मिडिल में नहीं करेंगे तो आप अपने नाम की रेपुटेशन में कितनी देर तक खेलते रहेंगे, ये जी। तो होता ही रहता है। लेकिन बात सारी है कि जो मेरा एज ए क्रिकेटर बात कर रहा हूँ, एज ए क्रिकेटर, हम्म। जब टीम टूर पे होती है, अजहर, मैंने एक दो अदर टीवी पे यही बात की है कि जब प्रेशर होता है बैट्स कप्तान के ऊपर, वो खुद भी परफॉर्मेंस नहीं की कर रहा होता, तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त थोड़ा सा हम लोगों को, स्पेशली फॉर क्रिकेटर, उनको उसको थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, ना कि एक गिरा तो हुआ है उसको और भी ना गिराया जाए। जी। लेकिन बात सारी है कि ठीक है, क्रिटिसाइज होना चाहिए, लोग करते हैं, उनका राइट बनता है। तो मेरा ऑलवेज बीन कि जी जब आप टूर पे होते हैं, और दूसरी बात ये है कि ये हम जनरल पब्लिक ये नहीं सोच रही, देखती कि पाकिस्तान मार्च PSL के जो मैचेस है उसके बाद पाकिस्तान में कोई क्रिकेट नहीं हुई, और इंग्लैंड को ये एडवांटेज दिया मिल गया कि उन्होंने 3 टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ खेले हैं, और 3 टेस्ट मैच मीन 6 इनिंग्स। तो ये 6 इनिंगें जो आपको मिल जाती हैं टेस्ट मैचेस में, और आपका कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, आप फॉर्म में भी आ जाते हैं, और आप क्रिकेट भी अच्छी खेलते हैं। इस चीज़ को भी मद्देनज़र हम लोगों को करना चाहिए। बिल्कुल, आप हाँ, कॉन्फिडेंस की वी बात कर प्लेड रहे हैं, हम बैड, देखते हैं नो डाउट अगर ये अबाउट इट। पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड जीती थी तो सेकंड टेस्ट मैच में तो उनका कॉन्फिडेंस और मोरल बहुत ज़्यादा हाई होगा, और पाकिस्तान के जिस तरह हमने पिछले मैच में देखा अजहर अली की जो उनसे सही कप्तानी या फैसले नहीं हो पा रहे थे, तो वो फ्रस्ट्रेशन का भी शिकार नज़र आ रहे थे फील्ड में। अब आप क्या समझते हैं कि पहला मैच तो हम हार गए, दूसरे मैच में कोई तब्दीली टीम में, क्योंकि आजकल तब्दीली की भी बातें चल रही हैं कौमी टीम में, के पहले टेस्ट मैच में जो टीम खिलाई गई, अब आप समझते हैं कि उसमें कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत है?
मेरा ख्याल है कि देखिए, आप वहाँ के ग्राउंड पे आप दो स्पिनर नहीं खेल सकते, क्योंकि वहाँ पे स्पिन बहुत कम होता है। हम्म। तो आपके पास जो चॉइस है, एक स्पिनर को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा और आपको बैट्समैन ऑलराउंडर लाना पड़ेगा। वो मेरी नज़र में इस वक्त जो है, वो क्या नाम आपका, कराची का लड़का लेफ्ट आर्म फवाद, फवाद वो बैटिंग भी कर लेता है अच्छी खासी, उसकी 50 की एवरेज है फर्स्ट क्लास क्रिकेट की, और वो लेफ्ट आर्म गेंदे भी कर लेता है। तो आप टेस्ट मैच में 4 बॉलरों के साथ नहीं जा सकते। अगर आप चार बॉलरों के साथ जाएंगे, स्पेशली 3 फास्ट बॉलर्स और एक स्पिनर, वो जो यासिर शाही हो सकता है, तो मेरा ख्याल है कि आपको ये भी, अर्शद शफीक भी गेंदें कर लेता है और ब्रेक अच्छी खासी गेंदें कर लेता है। तो ये तो वहाँ पे वो कंडीशन देखेंगे, क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन वहाँ पे, वेदर क्या है, उसके उसके चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये लोग जो हैं टीम बनाएंगे। और टीम जो भी बनेगी, मेरा जो अब भी मैं बिलीव करता हूँ जी जी। एज ए क्रिकेटर, एज ऑनेस्टली आप मैं उम्मीद कह करते रहा हूँ हैं आपको, कौमी टीम मैं अब भी बाउंस बिलीव बैक करेगी, करता हूँ। ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, और मैं आप भी कहता हूँ कि इससे बेहतर टीम आपके पास नहीं थी जो अच्छा। यहाँ पे लड़के गए हैं इंग्लैंड। उससे बेहतर मुझे आप कोई भी, मुझे यही मेरा आर्गूमेंट होता था लोगों में, मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जो इस वक्त इंग्लैंड में नहीं है, जो जिन्होंने परफॉर्मेंस की है। सही, तो ठीक है। ये अच्छा, बात आपने जो है, फवाद जो आलम की आपके बात पास की। परफॉर्मर है फवाद आलम के हवाले से काफ़ी डिबेट भी चल रही है सोशल मीडिया पर, और उनके परस्तार, उनके फैंस उनको दोबारा खेलते हुए देखना भी चाहते हैं। आप चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं, क्या मसला है? क्यों मौका नहीं दिया जाता फवाद आलम को? इंजमामुल हक भी मेरे शो में आए, वो भी ये बातें करते हैं कि खिलाना चाहिए। सब ये कह रहे हैं कि खिलाना चाहिए, खिलाना चाहिए, लेकिन कोई खिलाता नहीं है, मौका नहीं देता। ये तो ये उनसे पूछे। मेरा ख्याल है कि जो जो लोगों के माइंड में थी, इन सेलेक्टरों के, जो वो कहते हैं को टेक्निकली थोड़ा सा उसने अपना स्टांस चेंज किया हुआ है। तो अच्छा। उसकी वजह से कि जहाँ क्विक बॉलर गेंद करेगा, हो सकता है वो लाइन में ना आ सके। तो इस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसको पाकिस्तान की लेकिन सर, इस टीम में हवाले से नहीं फवाद खिलाया आलम जाता रहा। इससे ये डोमेस्टिक बात में एक मुझे, सवाल हुआ था, क्योंकि डोमेस्टिक में अगर आपको पता है बिल्कुल कि 50 से ज़्यादा का उनका एवरेज है, वो रन स्कोर करते हैं, तो ये सवाल बिल्कुल बेतहाशा, और बहुत बार उनसे हुआ है कि आपके स्टांस की वजह से आप पर तनकीद होती है, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि नहीं, मैं अपने स्टांस को इसी तरह रखूँगा और इसी तरह मैं डोमेस्टिक में रन्स करता हूँ, तो इंटरनेशनल में भी रन्स करने की अहलियत रखता हूँ। नहीं, उसने बिल्कुल ठीक है। देखिए, जब आप जिस स्टांस से, आप जिस तरीके से बैटिंग करते हैं, अगर आप उससे उसको चेंज करेंगे तो आपकी क्रिकेट थोड़ी सी ख़राब हो, आपकी टेक्निक ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। आपको वैसे ही खेलना चाहिए जैसे आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, या जैसे आप क्लब क्रिकेट खेलते हैं, जैसे आप नेट में खेलते हैं। अगर आप चेंज करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बात सारी ये है, एंड ऑफ द, जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान, मैं दोबारा कहूँगा, पाकिस्तान डिडंट बॉल वेल और बैट वेल इन द सेकंड मैच। आई थिंक वी केम अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, बट दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन मैं अब भी बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान टीम कैन डू मच बेटर जो लास्ट मैच में हुआ है। देखिए, हमारी बैड लक ये भी हुई कि छोटी सी पार्टनरशिप लगनी शुरू हो गई थी, लेकिन अर्शद शफीक 29 पे रन आउट हो गया। वो बहुत टर्निंग अच्छी पॉइंट बैटिंग समझा। कर रहा था। जब बैड लक होनी, जब वो टर्निंग पॉइंट था मेरी नज़रों में, जब आपकी बैड लक होती है तो आप ऐसे ही आउट हो जाते हैं, इस अजीब तरीके से आदमी आउट हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि अब इनको क्या करना चाहिए, गो फॉरगेट अबाउट क्या हुआ है इन द लास्ट मैच, गो कॉन्सेंट्रेट, थिंक अबाउट क्रिकेट, भूल जाएं कि हमने टेस्ट मैच हार दिया, कॉन्सेंट्रेट करें, टॉक टू ईच अदर। सबसे जो मुझे जो चीज़ कमी नज़र आई है वो ये आई है कि ये एक दूसरे से बातें नहीं करते। इन्वॉल्व होना चाहिए इनको बिल्कुल। कि भाई देखो, किसी भी, इसका मतलब ये नहीं कि जूनियर क्रिकेटर जो है वो सीनियर को एडवाइस भी कर सकते सही, ये लाजमी नहीं। हनीम मोहम्मद, गॉड इन्वॉल्वमेंट की ब्लेस हिज काफ़ी सोल, कमी, वो बिल्कुल आप सही कह रहे मुझे, हैं, मैं नज़र आ बहुत, रही है, क्योंकि आज वकार यूनिस के ने जो प्री मैच कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन मीडिया से बातचीत की, तो उसमें काफ़ी
बुझे बुझे भी नज़र आए और बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनका उन्होंने बरमला ये बात कह दी कि इन सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकता। उनसे सिलेक्शन के हवाले से बात हुई, उनसे पिच के हवाले से बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि मिसबाह-उल हक आएंगे तो हम पिच देखने जाएंगे, अभी हमने पिच नहीं देखी। और साथ साथ फवाद आलम के हवाले से भी उनसे बातचीत हुई। तो क्या उन्होंने कहा कि आपको बताते हैं कि कौमी क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनुस ने वीडियो लिंक के जरिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि पहले टेस्ट मैच में अच्छा खेले लेकिन बदकिस्मती से शिकस्त हुई। ये उन्होंने बात की और फिर उन्होंने कहा कि हमारा काम बताना और सिखाना है, डिलीवर करना खिलाड़ियों का काम है, जो आपसे कुछ देर कबल हम बात भी कर रहे थे। साथ साथ उन्होंने कहा कि फास्ट बॉलर्स ने हमें बॉलिंग अच्छी की, हमारे फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी की लेकिन उसके बावजूद हमें शिकस्त हुई। तो अब देखते हैं कि फास्ट बॉलर्स को क्या प्लान ये मैनेजमेंट देती है। फिर साथ उन्होंने ये बात कही कि सबको मालूम है कि हमारे पास बॉलर्स ना तजर्बेकार हैं। ये बहुत अहम नुकता है, इस पर मैं बात करूंगा इनसे। और साथ साथ उन्होंने कहा कि टीम के हवाले से फाइनल अथॉरिटी हेड कोच और चीफ सिलेक्टर मिसबाह-उल हक की है और वही फाइनल डिसीजन लेते हैं, मेन डिसीजन उन्हीं का होता है। साथ साथ उन्होंने कहा कि टीम अगले मैच में मज़ीद एक बल्लेबाज के साथ जाएगी या नहीं मुझे नहीं मालूम। कप्तानी करना आसान नहीं और ऊपर के नंबर पर खेलना भी आसान नहीं। जब अजहर अली के हवाले से उनसे सवाल हुआ तो ये सिचुएशन कुछ डिफरेंट है। और इससे पहले की अगर सिचुएशन की बात करूं, जब प्रैक्टिस मैचेस हो रहे थे वहाँ पे बल्लेबाज रन्स कर रहे थे और बॉलर्स पंजे मार रहे थे, तो फिर वकार यूनुस और मिसबाह-उल हक के बयानात इससे बरअक्स थे। आज वो कह रहे हैं कि वकार यूनुस ने आज ये बात भी की कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस के बायस जो हम 4 से 5 महीना क्रिकेट से दूर रहे उसका हमें नुकसान हो रहा है। लेकिन जब ये इंग्लैंड गए थे तो इन्हीं कोचेज़ ने ये बयानात दिए थे कि सिचुएशन कंट्रोल में है, हम जितना समझ रहे थे उससे बहुत ज़्यादा लड़के फिट हैं, स्किल्स पर भी उनका काम हुआ हुआ है, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। लेकिन एक शिकस्त के बाद तमाम तर बयानात बदल गए, तमाम तर बयानात में यू टर्न आ गए। ये इसकी क्या वजूहत समझते हैं मोहम्मद इलियास साहब? अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि पहले टेस्ट मैच में हमने देखा उसकी हार के बाद मिसबाह-उल हक ने कहा कि हमारी टीम में तजुर्बे की कमी है, वकार यूनुस भी ये बात कर रहे हैं कि तजुर्बे की कमी है, तो सिलेक्शन जो है वो मिसबाह-उल हक ने ही की थी। आप क्या समझते हैं कि अब इस किस्म के बयानात देना मुनासिब है? देखिए, बात सर आपने जो की, मैंने पहले आपको एक बात की कि हम लोगों ने मार्च से PSL के मैचों के बाद कोरोना से बंद हो गए, उसके बाद पाकिस्तान में कोई क्रिकेट नहीं हुई। हम लोग पाकिस्तान टीम कोरोना में रही, अपने आप को बचाते रहे कि हमें कोरोना ना हो जाए। लेकिन बात सारी ये है कि क्रिकेट किसी के बाप की स्पोर्ट्स है, कोई भी स्पोर्ट्स आप खेलेंगे, आप परफॉर्म करेंगे, आप फिट होंगे, आप खेलेंगे। प्रॉब्लम जहाँ यहाँ पे ये आई है कि हमने मार्च से लेके रिसेंट पास तक कोई मैचेस नहीं खेले, कोई क्रिकेट नहीं खेले। अब आ जाते हैं, आपने बात की कि जी वहाँ पे मैचेस, प्रैक्टिस मैचेस हुए, ये हुआ वो हुआ। मैं पहले भी कह चुका हूँ अपने इंटरव्यू में। देखिए, जो मैच हमारी बड़ी बदकिस्मती ये रही है कि हमें किसी काउंटी ने, इवन सेकंड 11 की टीमों ने मैचेस नहीं दिए। आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लें, मैं आपस में मैच खेल रहे हैं, लेकिन जो अपोजिशन के साथ आप मैच खेलेंगे, इसे डिफरेंट काइंड ऑफ ए गेम। आपका कॉन्फिडेंस, आप अपने प्लेयरों को अपने बॉलरों को जानते हैं, अपने बैट्समैनों को जानते हैं, और जब आप दूसरी टीमों के खिलाफ खेलते हैं वहाँ जाके आपको पता चलता है कि भाई हम फॉर्म में आएंगे। ये पाकिस्तान टीम की बदकिस्मती से मैं ये बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान टीम को जो सबसे बड़ा दचका लगा है ये कोरोना की वजह से लगा है। और आप देख लें कि वेस्ट इंडीज़ टीम जब आई थी तो उन्होंने आके पहला टेस्ट मैच जीत लिया था क्योंकि वहाँ पे खेलते। उसके बाद आप देख लें कि इंग्लैंड केम स्ट्राइक बैक और वो फॉर्म में आ गए थे। उन्होंने नेक्स्ट सर ये तमाम तर बातें जो आप कर रहे हैं टीम के हवाले से, प्रैक्टिस मैचेस के हवाले से, बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं। लेकिन जब वकार यूनुस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया तो आपने ये बात सुनी जो मैंने अभी पढ़ी भी कि उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया कि आपने कुछ देर कबल इन्वॉल्वमेंट की बात की, कम्युनिकेशन की बात की, वो गैप नज़र आया हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनसे सवाल हुआ फवाद आलम के हवाले से, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। फिर नसीम शाह को बिठाने के ऊपर उनसे सवाल हुआ सुहेल खान के हवाले से कि आप तजर्बे की बात कर रहे हैं तो नसीम शाह को ड्रॉप कर आप सुहेल को भी ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ये भी नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं। तो ये आप समझते हैं कम्युनिकेशन गैप है, इन्वॉल्वमेंट की कमी है? नहीं नहीं नहीं, देखिए ही इज़ ए कोच, मैं भी चीफ सेलेक्टर रह चुका हूँ।
हम जो सिलेक्शन कमेटी टीम बनाती थी, हम ये ज़रूर पूछते थे बॉलिंग कोच से कि बैटिंग कोच से, भाई आपके दौर में भी बॉलिंग हमने कोच वकार जैसे यूनुस आपने थे? सोहेल की बात की, मैं जब सीनियर सेलेक्टर था उस वक्त था, हम्म, उस वक्त था, बिल्कुल सही था सही सही। भट्ट साहब के वक्त में, जब मैं जी। सीनियर सेलेक्टर में। बाद में ये कहना चाह रहा हूँ कि वकार ने बात ठीक की है। जब टीम आप बनाते हैं, सिर्फ चीफ सेलेक्टर और सिलेक्शन कमेटी जो टूर पे होती है, वो आपस में बैठ के बात करती है। और जब बॉलिंग का के बारे में पूछना, फिर वो आपको बॉलिंग कोच से पूछा जाता है कि भाई आप बताएं व्हाट डू यू थिंक, वसीम अच्छा होगा कि सोहेल अच्छा होगा, आप क्या कंडीशन को नज़र नज़र अपना ख्याल रखते हुए कि वेदर क्या होगा। जहाँ तक बैटिंग का कंसर्न है, वकार ने बिल्कुल ठीक है कि आई लेकिन एम सर नॉट एक अ ऑलराउंडर के हवाले से भी तो सेलेक्टर, बॉलिंग कोच से बॉलिंग पूछा जा कोच। सकता है कि एक ऑलराउंडर अगर खेल सकता है तो उसको पता होना चाहिए बॉलिंग कोच को। दूसरा फिर नसीम शाह के हवाले से भी सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं आपके पता पास कि वो उसने बिल्कुल सही बात की है, उसको मैं डिफेंड नहीं कर रहा। हम्म, उसकी वजह ये है कि अगर वो कह देता कि जी हाँ सोहेल को खिला देते हैं या इसको खिलाते हैं, ABC को खिला देते हैं, वो टीम में ना आता तो बातें ये निकलनी शुरू हो जानी थी कि देखो जी ये इनकी आपस में बनती नहीं है। सही। पॉइंट सिर्फ ये है कि जो चीफ सिलेक्शन कमेटी होती है ना, हम्म, वो टीम बनाती है, वो बॉलिंग कोच से पूछेंगे भी क्या ख्याल है। हम्म, लेकिन एंड ऑफ द डे ये मिसबा की और यूनुस खान है जो बैटिंग कोच है, वो डिसाइड करेंगे कि मैंने खेलना है कि आपने खेलना है। तो ये उसने मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, बीइंग इन द सिलेक्शन कमेटी एंड द चीफ सेलेक्टर। हम पहले आप बैटिंग कोच से बात करते थे, फिर जाके बॉलर के मामला जब आता था या ऑलराउंडर का मामला, वो भी हम बॉलर कोच से नहीं पूछते, वो हम कैप्टन से पूछते थे और उससे पूछते थे बैटिंग कोच से। बिल्कुल। तो आप भाई ये कह रहे हैं जो डिकोरम है क्या अब ख्याल आप है उसको हमें। फॉलो किया करते थे, अब आज का पता नहीं कि इसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं। लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो बातें हो रही हैं कि हमारी टीम में तजुर्बा नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, तो फिर ऐसे तो हम ये समझ जाएंगे सीरीज़ हार जाएंगे, क्योंकि सीरीज़ जब हारेंगे तो उस वक्त तक हमारे बॉलर्स या बल्लेबाज सीख सकते हैं। क्योंकि ये बातें हो रही हैं कि काफ़ी यंग हमारा पेस अटैक है, तो उसको वक्त दें और सपोर्ट करें। ये किस किस्म के बयान आते हैं? आपको पता है, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ इस पर कि आप अगर निकाल के देखें आपकी जो पाकिस्तान साइड है, माशाअल्लाह अशरफ शफीक और अजहर अली हम्म, और सरफराज पता नहीं खेलता नहीं खेलता, आज इस वक्त तो पता नहीं कैंडिडेट है। अगर आप तजर्बे की इन अगर दोनों कमी है का तो मैं समझता हूँ खिला लेना चाहिए आप सरफराज टेस्ट अहमद में को, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है इंग्लैंड में। वो देखें मैं तो कहूँगा अगर फिर आप 4 बॉलर से जाएंगे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आप लेकिन टेस्ट बातें ये मैच भी हो 5 रही है डे कि हो मैच सकता है 4 फहीम बॉलर अशरफ के से साथ नहीं खेल वो सकते। जाएं, फवाद आलम को ड्रॉप कर दें एक बार फिर। हाँ ये तो बात जो हाँ ठीक है, हो सकता है ये उनका डिसीजन। मैं बात ये कर रहा हूँ आप 4 बॉलों के साथ नहीं जा सकते टेस्ट मैच में। दूसरी जो बात मैं कर रहा था, जिस बात पे आप कह रहे थे एक्सपीरियंस की, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान की टीम का यंग साइड है। आप निकाल लें 2 प्लेयर सिर्फ, अशरफ शफीक हम्म, और अजहर अली। आप मुझे बता दें कि बाबर आजम किसी ने तो 20 मैच भी नहीं खेले, 15 मैच भी नहीं खेले, 10 मैच भी नहीं खेले, टेस्ट मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो दैट टेल्स यू दैट यंग साइड, अनएक्सपीरियंस साइड, जब आप क्रिकेट खेलेंगे, जब आप ग्राउंड में लेकिन सर जाएंगे, बाबर आजम की आप बात आप कर रहे हैं, एक्सपीरियंस पिछले खेलेंगे। मैच में इंग्लैंड ने ट्रैप करके उनको आउट किया था। अगर बाबर आजम को खेलना है तो उनको फिर अब दूसरे टेस्ट मैच में दिखाना होगा कि वो इंग्लिश बॉलर्स को किस तरह काउंटर करते हैं। यहाँ वक्त ब्रेक का, नाजरीन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने इंग्लैंड की सीरीज़ पर बात की, बाबर आजम पर बात की, और जो इंग्लैंड ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया था, अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस की, उस पर भी बात की। अब कुछ बात करेंगे। जावेद मियादाद ने शारजा में छक्का लगाया था, उसके बहुत चर्चे हुए थे, लेकिन अब आजकल फिर एक जारहाना अंदाज़ उन्होंने अपनाया है और उन्होंने क्या क्या बातें की हैं उस पर भी मोहम्मद इलियास साहब से उनका तज्जिया जानेंगे। कहीं मत जाइए, कीप वॉचिंग जी स्पोर्ट्स।
जी स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक से कबल बात कर रहे थे जो टीम में बात हो रही है आजकल तजर्बे की कि हमारे फास्ट बॉलर्स में तजर्बे की कमी है, टीम में तजर्बे की कमी है, जिसकी वजह से पहला टेस्ट मैच हारे। जीता हुआ टेस्ट मैच था, एक सेशन सिर्फ इंग्लैंड ने अच्छा खेला और वो बाजी ले गया। मोहम्मद इलियास साहब, तजर्बे की बात हो रही थी तो आप कुछ कह रहे थे तजर्बे के हवाले से अजहर अली और असद शफीक के बारे में। अगर आप निकाल के देखें जी तो ये दो ही प्लेयर हैं जो 40-50 टेस्ट मैच खेले हैं, मे बी मोर, मुझे नहीं पता कितने खेले हैं। अगर आप दूसरे प्लेयरों को निकाल के देख लें, इनसे सबसे ज़्यादा जो मैच खेला होगा 18, 19, 20 वो है बाबर आजम। बकाया बेसिकली सारी टीम जो है वो यंग साइड है। और उसके बाद आप वसीम शाह की बात करें, वो भी 18-19 साल का है बच्चा, वो भी अनएक्सपीरियंस है अभी। देखिए वकार को आपको याद होगा, वकार और वसीम अकरम जब आए थे उनकी एक सर्टेन एज थी, तो वो जैसे जैसे क्रिकेट खेलते थे वो मैच्योर होते। जब वो बड़े प्लेयरों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे उनसे इनकी मैच्योरिटी आई। लेकिन बहुत सारे हमारी अब यंग साइड है, मेरा ख्याल है कि अच्छा है तजर्बा किया, यंगस्टर जाएँ आएँ बिल्कुल खेलें। लेकिन बहुत सारी ये है कि तजर्बे के साथ होता है। आपने कितनी क्रिकेट हुई है आप सही कह रहे हैं, तजुर्बा। और इन दोनों प्लेयर्स को, असद शफीक की अगर बात करें, अजहर अली की बात करें, काफ़ी तजुर्बा है टेस्ट क्रिकेट का। और हमारे साबिक क्रिकेटर्स अब ये बातें कर रहे हैं कि इन दोनों की कोई मैच विनिंग इनिंग हमें याद नहीं। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि जितना तजुर्बा रखते हैं तो मैच जितवाने चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इनको? चंद प्लेयर को अपने गिरबान में मुंह डाल के देखना चाहिए। बात सारी है, आप हमेशा हर दफ़ा रन नहीं करते। क्रिकेट किसी, जैसे मैंने पहले, किसी के बाप की गेम नहीं है कोई भी स्पोर्ट। आपकी लक होती है। आप देखें कि लोगों ने जाते ही स्लिप मार दी, कैच छूट गया, 4 हो गया, उसके बाद उन्होंने 200, 300 रन कर दी। मैं आपको एक मिसाल देने हूँ एक बड़े ग्रेट प्लेयर की, जिसकी मुझे फख्र है उसके साथ खेलने के। अनीम मोहम्मद, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। जब वो कप्तानी वापस आया, वो ओपन, आपको इल्म है वो ओपन किया करते थे अनीम मोहम्मद साहब। जब उन्हें कप्तानी मिली तो वो नंबर 5 पे आ गए थे। वो इसलिए आए थे कि प्रेशर, उनको पता था कि जो कप्तानी का प्रेशर होता है ना वो बहुत होता है। उस वक्त तो ना कोई कोच हुआ करता था, सिर्फ मैनेजर ही हुआ करता था और कोई नहीं हुआ करता था। इसलिए ना कोई आपको मसाज करने वाला, आप एक दूसरे की मसाज करते थे आप। ये बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अजहर के पास इस वक्त कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो उसको गाइडेंस करे ग्राउंड। लेकिन सर ये आप ये नहीं समझते कि सिस्टम की नाइल ये कि उन्होंने प्लेयर प्रोड्यूस नहीं किए, प्लेयर बनाए जाते तो इस किस्म का हमें बैकअप तैयार मिलता। अगर आप असद शफीक या अजहर अली को बिठाते हैं तो फिर एज अ सीनियर कौन फिर खेलेगा? फिर तो और हमारी टीम में तजर्बे की कमी हो जाएगी। नहीं, देखिए आप, यू कांट लिव ऑन होप। देखिए अगर आप यंगस्टर को चांस नहीं देंगे और मुझ जैसे प्लेयर को आप खिला लेंगे तो फिर क्या होगा? आप चांस दें, बच्चों को मौका दें, यही आपका फ्यूचर है। अगर आप, मुझे अच्छी तरह याद है कि हम न्यूजीलैंड गए थे ऑस्ट्रेलिया 1963-4 में, तो उस वक्त बाद 11 जो थे ना वो यंगस्टर थे, एक मैच में नहीं खेले हुए थे। हमारे साथ हनीम मोहम्मद, ग्रेट सईद अहमद, जुवेद बर्की, इंतखाब आलम, मास्टर नसीमुल गनी, ये सारे एक्सपीरियंस क्रिकेटर थे। और हम इन एक्सपीरियंस क्रिकेट से, हम लोग वहाँ से जो यंगस्टर्स है उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, क्योंकि हमारे साथ सीनियर प्लेयर भी थे। तो बात सारी ये है कि आदमी को टाइम मिल लगता है, यंगस्टर को पता चलता है, अब जिम्नास्टिक खेलता है, सुपर लीग, ठीक है, आपका भी यही मौके पे कि टाइम लगता है, इनको मौका देना चाहिए, ग्रूम करना चाहिए, क्योंकि यही फ्यूचर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, पाकिस्तान के एक सिस्टम का। और यही हमारे कोचेस भी, वकार यूनिस हो, मिसबाह हक हो, वो शुरुआत से ये बातें कहे जा रहे हैं। और हमने देखा भी कि अगर अपने होम सीरीज़ की बात करें तो नसीम शाह हो, शाहीन शाह अफरीदी हो, दोनों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। अब उम्मीद यही करते हैं कि दूसरे टेस्ट मैच में दोनों ही हमारे
जो बॉलर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करें, बैटिंग भी अच्छा परफॉर्म करें। साथ साथ बात करते हैं हम कुछ जावेद मियांदाद साहब की, बहुत बड़ा नाम क्रिकेट का, दुनिया क्रिकेट में उनकी बात सराही जाती है, उनकी बात की एक अलग वैल्यू है, उनकी बात को माना जाता है। अब एकदम से हमने देखा कि शारजा के छक्के के बाद एकदम से अब जावेद मियांदाद को इतना गुस्सा, इतना हार्श वो आए, और पहले अपने नाजरीन को सुनाते हैं और अपने गेस्ट को भी, मोहम्मद इलियास साहब को सुनाते हैं कि उन्होंने क्या बात कही है। आइए सुनिए। जी हाँ, आपने सुनी जावेद मियांदाद साहब की बात। एक जाराना अंदाज उनका इससे पहले इमरान खान के हवाले से, वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से हमने नहीं देखा था। कल जो इस तरीके से उन्होंने बात की, आड़े हाथों लिया, तनकीद का निशाना बनाया। मोहम्मद इलियास साहब, आप क्या कहेंगे? आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जाहिल लोग बैठे हैं जिस तरीके से जावेद मियांदाद साहब निशानदेही कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक जावेद मियांदाद का ताल्लुक है, I thought he was one of the great players. Here, Pakistan, I will consider him among the top players, among the best player in subcontinental. There no doubt about it. उसको वो ऐसा करेक्टर था कि जैसे वो पिच देखता था तो अपनी वो टेक्निक भी चेंज कर लेता था। तो ये तो मुझे दो प्लेयर याद आते हैं इसमें, वो ऐसे करते, एक माजिद खान साहब और जावेद मियांदाद। ये दो ऐसे प्लेयर थे जो सिचुएशन देख के पिच की क्या कंडीशन है, अपने आप को आप अपनी टेक्निक चेंज कर लिया करते थे। तो बात कई किसी उसने, आई थिंक ही सेड इज समथिंग फ्यू थिंग राइट, बट एंड ऑफ द डे उसको ये नहीं पता कि ये वसीम खान साहब की बात कर रहा है। जो नाम लिए बगैर उन्होंने वो तो क्रिकेट बोर्ड पर, एहसान काउंटी मानी पर, क्रिकेट वसीम खान साहब पर, सब पर तनकीद का निशाना बनाया कि और फिर जो श्रीलंका की सीरीज थी उसमें जब क्रिकेट बोर्ड ने जावेद मियांदाद साहब को मदऊ किया था तो उसमें उनके बयानात कुछ और थे। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हक में बोल रहे थे, लेकिन अब वो इतना दिल बर्दाश्ता हो गए कि इस किस्म के बयानात सामने आने लगे। ये उसकी मैं उसकी वजह बताता हूँ। मियांदाद इज ग्रेट प्लेयर, जैसे मैं बोला, ये फ्रस्ट्रेशन है उसकी कि हम ऐसा जीता हुआ मैच हमारे हाथ से चला गया। हम बात कर लेते हैं एहसान मानी की, चेयरमैन की। एहसान मानी को ऐसे तो आईसीसी का चेयरमैन तो नहीं बना था, उसने क्रिकेट भी खेली है, उसने इंटर बोर्ड क्रिकेट खेली है, और उसने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। सर, वो पूरे सेटअप को कह रहे हैं, चाहे वो वसीम खान हो, एहसान मानी साहब, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर ये लोग चोरी कर चले जाएंगे, बाहर जाएंगे, उनको कैसे पकड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सेटअप या इमरान खान साहब? जी मोहसन, मेरी बात खत्म कर लेने देना। मैं जवाब आपको वन बाय वन जवाब दे रहा हूँ। जी जी। जहाँ तक वसीम खान का तल्लक है, वसीम खान भी काउंटी क्रिकेट खेला, कुछ 60-70 मैचेस खेला हुआ है वो काउंटी क्रिकेट का, और अच्छे परफॉर्मेंस भी की हुई उसने काउंटी क्रिकेट में। बिल्कुल। उसके बाद उसको बीइंग ए पाकिस्तानी, उसको लेस्टेरशायर का सीईओ बनाया गया था, और वहाँ पे उसने एज ए सीईओ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। उसको प्राइड ऑफ ABC कुछ दिया भी गया था वहाँ पे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने। तो बात हाँ, ये यहाँ से भाग जाएगा भाई, खुदा जानता है कि कौन भागेगा, क्या होगा। बात तो सर ये है कि हमें वी गॉट टू थिंक व्हाट वी गोइंग टू डू फॉर फ्यूचर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये कोई नहीं है जी कौन आता है कौन जाता है। कई लोग आए हैं यहाँ पे, आपके प्राइम मिनिस्टर जो थे वो बाहर से आके बन गए। वो यही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का कोई काम किया है, कोई मफाद निकाला है, या इमरान खान साहब को कोई मफाद था वसीम खान से, जब भी वो लेकर आए उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप में। बहुत बड़ी बात की उन्होंने ये अपने यूट्यूब चैनल पर। या आप ये समझते हैं कि यूट्यूब की मशहूरी के लिए बातें हो रही हैं? आपको देखो, मैं 1 महीना लेस्टरशायर में था, वर्ल्ड कप गया हुआ था, लेडीज मैचेस थे, मुझे बुलाया गया हुआ था। तो लेस्टरशायर में सारे बेसिकली वुमेन मैचेस वहाँ पे हुए थे। तो मेरी इनके साथ डीलिंग थी थोड़ी बहुत, इतनी नहीं बस, लेकिन मैं ये देख रहा होता था कि वो कैसे इंटरेस्टेड था कि पाकिस्तान की लेडीज़ टीम को वो अप्रिशिएट कर रहे थे, बातें करते थे, यार आपकी अच्छी टीम है क्यों नहीं जीत रही, ये वो, ये वॉज वेरी इंटरेस्टेड। तो उन चीज़ों को भी मतलब मैं वो बात करूँगा, मैंने अल्लाह को जान दिया, किसी और को नहीं देनी। तो बात सारी ये है कि ठीक है जो भी हो रहा है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट दैट व्हाट इज गोइंग ऑन एट द मोमेंट। लेकिन मियांदाद इज वेरी राइट ऑन मैनी थिंग्स, लेकिन बात ये है कि आज बहुत से क्रिकेटर जो है आउट ऑफ जॉब हुए हैं। जो मुझे इंफॉर्मेशन है थोड़ी बहुत, इन्होंने ये किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद इनको बुलाने लगा, इनको ये पूछना मैच रेफरी
कोचिंग ये कोर्स कराने लगे हैं। जो ये भी मुझे कहा जा रहा है कि दाना डाला जा रहा है ताकि जो information डिपार्टमेंट मिली है। क्रिकेट बंद हुई है उसके खिलाफ साबिक क्रिकेटर्स अपनी जबान ना खोलें, बात ना करें। नहीं देखें, गलत हुआ है, जो भी हुआ है गलत है, मैं मानता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन कंप्रोमाइज करने के लिए इन्होंने कोचिंग और मैच रेफरी ये चीज़ों की तरफ इन सब क्रिकेटरों को ला रहे हैं। तो ये मुझे पता है, क्योंकि मेरे सन इन लॉ से भी यही पूछा गया कि आप आएंगे, इसलिए मुझे इस बात का पता है। तो ये बात होती है। मैं मियां आई अंडरस्टैंड दिस फ्रस्ट्रेशन। आई थिंक ही ग्रेट नॉलेज अबाउट क्रिकेट। बिल्कुल, आपकी बात से इत्तेफाक बात करूंगा। है दुनिया क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम, बेताज बादशाह अगर कहें, जावेद मियांदाद साहब को, और क्रिकेट की काफ़ी नॉलेज रखते हैं। उन्होंने अगर कोई बात की है तो वो समझते होंगे या उनको दुख होगा कि किस तरह की परफॉर्मेंस हो रही है। ये भी एक बात हो सकती है। लेकिन सरफराज अहमद के इशू पर मैं थोड़ी सी मोहम्मद इलियास साहब आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह हमने देखा कि उनका इशू बनाया गया है, वो जूते या वाटर बॉय बनकर वहाँ ग्राउंड में मौजूद हुए, तो उनके परस्तारों ने, उनके फैंस ने एक कोहराम बर्पा कर दिया सोशल मीडिया पर, और फिर साबिक क्रिकेटर्स ने भी अपना हिस्सा डाला इसमें। और जावेद मियांदाद साहब, जो द ग्रेट जावेद मियांदाद साहब हैं, उन्होंने भी इस बात पर तनकीद का निशाना बनाया मैनेजमेंट को कि ये ज्यादती की है। आप क्या समझते हैं इस हवाले से कि जो मैनेजमेंट ने मैं आपको एक मिसाल देने लगा हूँ। जी जी। हम 64 में न्यूजीलैंड में थे और सईद अहमद वाज ए ग्रेट नेम। उस वक्त वाइस कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम था। मैं भी नहीं खेल रहा था और सईद अहमद भी नहीं खेल रहा था। तो हुआ ये कि पानी का टाइम आ गया, तो मैं पानी लेके, मैं तो बहुत जूनियर्स बॉय, तो मैं पानी लेके जा रहा था, मेरा पाँव स्पाइक से थोड़ा सा स्लिप कर गया। तो सईद अहमद ने, मैं बैठ गया तो उसने, सईद अहमद ने वो पानी पकड़ा और वो टॉवल लेके वो पानी पिलाने के लिए अंदर प्लेयरों को चला गया। और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया वहाँ पे कि वाइस कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम वो मैच। लेकिन सर, ये तो आप हादसा बता रहे हैं ना कि हादसाती तौर पर ऐसा हुआ। जावेद मियांदाद साहब का पॉइंट ये कि हमारे कल्चर में इसको मायूब समझा जाता है कि सीनियर्स की इज्जत होती है। बाहर ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि सीनियर्स की ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। आर वी गोइंग टू लिव फॉरएवर अंडर हमारा कल्चर पे लगे रहेंगे? और अगर आप वी वोंट कम आउट ऑफ दिस कल्चर नॉनसेंस, वी विल नेवर सक्सीड। ये क्या बात है, हर बार कल्चर पे ले जाते हैं लोग। कल्चर आप देखें, इंडिया का कैप्टन देखें, इंग्लैंड के कैप्टन थे, ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन देखें। ये बात ये है नहीं है, बात सारी ये है, वी आर ऑल स्पोर्ट्समैन, वी आर टीम, वी आर फैमिली। तो अगर एक मैं कप्तान हूँ और मुझे था और मैं नहीं मैच खेला, तो अगर मैं पानी ले जा रहा वो एक तो स्वाब का काम है। सही, ये तो बड़ी बात है। अब बिल्कुल, आप कभी मौके पे अगर सरफराज अहमद ने अगर पानी पिला दिया तो इसमें कोई हर्ज नहीं। वो अपनी जॉब कर रहे हैं, पाकिस्तान की टीम है, अगर वो कर रहे हैं तो उनका सवाब में इजाफा हो रहा है, उनकी इज्जत में, उनके रुतबे में इजाफा हो रहा है। लेकिन साथ साथ एक साबिक क्रिकेटर की मैं बात करूँ, मारूफ कमेंटेटर है रमीज राजा, उन्होंने तो सरफराज अहमद को अब रिटायरमेंट का कह दिया कि टेस्ट क्रिकेट से सरफराज अहमद साहब को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और व्हाइट बॉल क्रिकेट पर अपनी तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे? आप समझते हैं ये किसने कहा है? ये किसने कहा है? ये रमीज राजा साहब की मैं बात कर रहा हूँ, कमेंटेटर हैं। तेरी बात सुनो, उसे कहो जाके दूसरे लोगों के बारे में बात। रिटायरमेंट, भाई रिटायरमेंट लेगा जब ही इज रेडी फॉर इट। आई डोंट बिलीव एनीबॉडी हैव द राइट टू से कि आप रिटायर ले लें। ये उस प्लेयर की है जो खुद रिटायरमेंट ले। मैं कौन हो तो मैं आपको कहूँ ये एंकर या टीवी पे आप ना बैठा करें। Who am I? सही बात है। हमने देखा कि हमारे कमेंटेटर्स या खास करके रमीज राजा साहब बहुत ज़्यादा कमेंट्री में भी प्लेयर्स पर पर्सनल तनकीद करते हैं, जिसकी बिना पर यह भी कहा जा रहा है कि इनको इस सीरीज़ में कमेंट्री के लिए नहीं बुलाया और वसीम अकरम को मदऊ किया। तो ये क्या सिलसिला है? आप समझते हैं कि साबिक क्रिकेटर्स को भी अब इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए, अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए? बिल्कुल, अपने प्लेयरों को सपोर्ट करना चाहिए। देखो, अगर आपने जो भी कुछ करना है आप जरूर करें, लेकिन लेट द टीम कम बैक। फिर आप जो करना है आप बोलें, उड़ा दें इनको, दुनिया पाकिस्तान से भगा दें, जो मर्जी करें, लेट देम प्ले क्रिकेट। उनका आगे ही एक टेस्ट मैच आ रहे हैं, वो है उनके ऊपर मोर प्रेशर डाला जा रहा है। मेरी नज़रों में ये गलत है। आई कैन स्पीक अगेंस्ट पाकिस्तान टीम, नोबडी कैन गोइंग टू स्टॉप मी, बट आई विल वेट टिल द मैचेस आर फिनिश्ड। बात सारी ये है, बात ये है कि आप
इस वक्त जो मैं भी ये सोच रहा था कई दफ़ा अपने कि हमारी बड़ी सारी बिल्कुल यंग टीम है, फ्रेश लड़के हैं, जी जी लेकिन इतना एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन फिर मेरा दिमाग चला गया 64 में कि हम 11 यंगस्टर थे और 5 सीनियर प्लेयर थे, लेकिन वो 5 जो सीनियर प्लेयर खेलते थे, 5 जूनियर खेलते थे और 5 सीनियर प्लेयर वो खेलते थे। उससे हमारा बचाओ सबसे बड़ी बात कम्बिनेशन आप कह रहे हैं कि रहीम कम्बिनेशन मोहम्मद बनता है सीनियर्स का जूनियर्स का, उससे फिर टीम आगे बढ़ती है। लेकिन इस क्यों किस्म उनके के साथ? बयानात देना, जैसे रमीज बिल्कुल। राजा साहब पहले शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज की रिटायरमेंट के पीछे पड़ कल गए, का अब है। उन्होंने कहा कि सरफराज अहमद वाइट बॉल क्रिकेट पर फोकस करें, टेस्ट क्रिकेट में उनकी वो इज्जत नहीं है। तो इनकी रिटायरमेंट कुछ गलत हो गई थी क्या रमीज राजा साहब की? उन्होंने कहा भी अगर मैं चाहता और क्रिकेट खेल सकता था। ये मैं चाहता तो मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाता। ये छोड़े बातें, सही। ये छोड़े बातें। मैं चाहता तो मैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन जाता, मैं नहीं बना। ये बातें होती रहती हैं। ठीक है, छोड़ें खैर ये बातें। कल हमारे पास टाइम कम है। जाते जाते अगर आप कल के मैच के हवाले से कुछ कहना चाहें, बेस्ट विशेष या कोई मशवरा देना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म से। देखिए, मैं ये कहूँगा कि वेदर क्या है, आप वेदर को मद्देनज़र ज़रूर रखें। वहाँ पे जो मैंने क्रिकेट खेली है थोड़ी बहुत और जो देखी है, वहाँ पे गेंद इतना स्पिन नहीं होगा फर्स्ट 4 डेज, ठीक है नहीं? सही। तो और आपको आपको लगता है ये कि कल consider फवाद करना आलम 11 साल पड़ेगा बाद कि टीम में खेल आप- जाएंगे? देखो जी, खेलना तो चाहिए। आप अगर आपने एक बॉलर को, शादाब भी हो सकता है अगर किसी को ड्रॉप करना है इन्होंने, तो बिल्कुल। अगर एक बॉलर आप ड्रॉप करते हैं तो आप 4 बॉलरों के साथ 5 डे टेस्ट मैच में नहीं ठीक जा है, बहुत सकते। शुक्रिया मोहम्मद रियाज साहब, ये आपने मेरा- अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया। और आपका ये पॉइंट है कि क्योंकि एक ही प्लेयर शादाब खान को ड्रॉप किया जा सकता है, उसकी जगह एक बल्लेबाज अगर आता है तो उसका जो फेवरेट है वो फवाद आलम है। अब कल देखना यह होगा कि दूसरे टेस्ट मैच पर किस्मत की डिबी फवाद आलम पर मेहरबान होती है या नहीं, या मिसबाहुल हक फ़हीम अशरफ को अपनी टीम का प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाते हैं। यकीनन हमारे नाजरीन को आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ सैयद मोहसिन मेहदी और जी स्पोर्ट्स की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे एक बार फिर कल मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।